हेलो दोस्तों, सादर प्रणाम। मैं विष्णा देवी रायपुर थाना देहरादून से अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के खाने पीने के बाद। और अभी मैं लगी हूँ अपने चूल्हे की तैयारी पे, क्योंकि आप सभी को पता है कि गैस का अभाव हो रखा है। गैस कम मिल रही है, यानी कि मतलब बुकिंग के बाद काफ़ी दिनों के बाद गैस मिल रही है। तो इस प्रकार से मैंने सोचा, थोड़ा लकड़ी पड़ी थी तो मैंने कहा उसमें थोड़ा सा, जैसे गर्मी आ गई, गर्मी का सीज़न में ठंडा हम नींबू पानी पीते हैं और कई चीज़ें पीते हैं। तो मैं भी आज थोड़ा सा उसमें जौ भून रही हूँ चूल्हे में। तो चलिए मेरे साथ देखिए कि मैं कैसे कैसे उन जौ को भून रही हूँ सत्तू के लिए। जो हमारे उत्तराखंडी पहाड़ी लोग हैं वो सभी जानते हैं कि सत्तू कैसे बनाया जाता है और कैसा होता है। तो चलिए फिर भी एक नज़र देखिए कि मैं किस तरह से उनको भून रही हूँ। रखा है मैंने अपने बाहर पे चूल्हा, ये ला रखी थी मैंने लकड़ी खरीद के, और इसे कहती हूँ मैं अपना टपरेली चूल्हा। और इसमें देखो, मैंने घर में तो जो लोग पहाड़ों में पहले रहते आए हैं उन सभी को पता है कि बट्टी बोलते थे उसे, बट्टी में जौ फ्राई करते थे। लेकिन भाई यहाँ देहरादून के माहौल में बट्टी तो कहाँ से लानी है। और मैंने डाल रखे हैं बड़ी कढ़ाई में ये जौ इस तरह से फ्राई करने के लिए दोस्तों। अब इसका मैंने कहा थोड़े सत्तू तैयार करेंगे। ये जौ हमारे पहाड़ से आए थे, तो अब तो पहाड़ों में भी बंदर बस गए हैं, वहाँ भी कुछ नहीं होने दे रहे हैं। बंदर बहुत नुकसान कर रहे हैं, खेती बोने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा, क्योंकि खेती पहाड़ों की सारी बंजर बन गई है। क्योंकि वहाँ अब बहुत भालू, सूअर, बंदर बहुत नुकसान करते हैं, तो अब वहाँ भी कुछ नहीं हो रहा। लेकिन पिछले टाइम ये जौ हुए थे तो यहाँ पे मेरी जेठानी ने दे रखे थे, ये मेरी जेठानी जी ने दिए थे ये जौ, तो मैंने ये संभाल के रखे थे। मैंने कहा फिर गर्मी में ये सत्तू के काम आएंगे। तो मेरे बड़े बेटे ने भी बोला मम्मी सत्तू बना, तो मैंने इसलिए ये इस तरह से इनको फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पे ये बाहर के लिए कभी कभी मैं इनमें आलू उलू उबाल देती हूँ। ये है मेरा टेम्परेरी चूल्हा, और इस तरह से मैं इनको फ्राई कर रही हूँ दोस्तों। ये देखिए ये खूब चटक जाएंगे जब तब इनको। अब इतने मैंने भून दिए हैं, यहाँ पे इतने मैंने भून के रखे हैं। अब बाद में मैं इनको दूंगी वहाँ पे चक्की पे पीसने के लिए, और तब हो जाएगा मेरा सत्तू तैयार। तो देखिए जब मैंने ये चूल्हे में डाले थे तब इनका कलर कैसा था, और अब इनका कलर देखो ब्राउन ब्राउन हो गया है भून भून के। जब हम इन्हें खूब भूनते हैं, ये जलने नहीं देने चाहिए, भूनते हैं तब इनमें अच्छी सी खुशबू आती है, तभी सत्तू तैयार होता है। इस तरह से जो लोग पहाड़ों में पहले रह चुके हैं उनको सब पता रहता है इस तरह से। अब ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं, और ये देखिए अब डालूंगी मैं इनको फिर पतीले में। उतने मैंने भून के रखे हैं। ये देखिए अच्छे से फ्राई करो तब इनमें अच्छी खुशबू आती है। खूब इनको ऐसे मिक्स करके ऐसे ऐसे तब अच्छी खुशबू आती है इनमें। अगर थोड़ा सा भी जल गई तो इनमें कड़वाहट आती है, लेकिन फ्राई अगर अच्छे से हो गए तो ये इस तरह से हो जाते हैं। तो दोस्तों जौ भून के मेरा मुंह हो गया है एकदम लाल लाल सा, पसीना भी आ गया है, क्योंकि चूल्हे की आदत अब छूट गई है। पहाड़ों में तो लगातार चूल्हा जलाते थे, और जब से हम यहाँ देहरादून में आए तब से तो बाहर जब कोई भी आता है तो वो गैस का ही ज़्यादातर इस्तेमाल करता है। लकड़ी जलाने की ऐसी व्यवस्था नहीं होती है शहरों में भी। और यहाँ पे तो छोटी सी मेरी क्यारी में थोड़ी सी जगह है, तो वहीं पे मैं ऐसे कभी किसी से लकड़ी खरीद के थोड़ा सा चूल्हा जला लेती हूँ। पर जो स्वाद दोस्तों चूल्हे में है वो हमारे गैस के खाने में नहीं होता है। चूल्हे के खाने में एक अलग सा ही स्वाद होता है। तो मेहनत तो करनी ही पड़ती है। एकदम पसीना आ गया है टप टप थोड़े से जौ भूनने में। और जो लोग लगातार चूल्हे पे बनाते हैं, परिवार की रोटियां बनाते हैं, हमने भी पहले बनाई, तो मतलब समय कैसे कैसे गुजरते हैं। इस शरीर को जैसे ही हम बनाते हैं दोस्तों, ये वैसे ही बन जाता है, वैसे ही माहौल में ढल जाता है। तो दोस्तों आपने मेरी पिछली वीडियो भी देखी होगी, और उसमें तो 2 दिन मेरे टूर पे ही निकल गए, रुड़की और ऋषिकेश के टूर पे। और जब इंसान मतलब घर की औरत कहीं भी बाहर जाती है तो उसकी घर का काम मतलब थोड़ा बहुत छूट ही जाता है। तो आज मैंने अपना छूटा हुआ पूरा काम किया और दिन भर लगी रही, आज आराम भी नहीं हुआ।
और परसों जब बेटा आया था तो उसकी 2-3 दिन की छुट्टी है, वो जाने की तैयारी में है, तो उसके लिए मैंने कहा थोड़ा सा सत्तू बना देती हूँ। इसलिए मैंने वहाँ चूल्हे पे वो लकड़ी जला के उनको भूना। और बस अब ले चलती हूँ दोस्तों आपको एक नज़र मौसम की ओर। मौसम की बात करूँ तो आज हमारे रायपुर थाना देहरादून में इस तरह का मौसम बना हुआ है। देखिए सुबह तक तो एकदम अंधेरा सा छाया रहा, आसमान में हल्के हल्के बादल भी हैं और इस तरह से पूरा मौसम बना हुआ है। इस तरह से देखिए नज़ारा पूरा मौसम का, इस तरह से पूरा मौसम रखा है। आसमान में हल्के हल्के बादल भी हैं और चारों तरफ घना घोर इस तरह से धूल धूल सी है। मतलब पर्वत पहाड़ियाँ एकदम साफ क्लियर नहीं है, धुंधली धुंधली सी हो रखी है ऐसे देखिए। तो दोस्तों ये रहा आज का यहाँ का मौसम। दोस्तों अभी दोपहर का टाइम है, धूप भी इतनी तेज़ मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही होगी किस तरह से धूप की चटक लगी है। और अब होने वाला है चाय का टाइम, तो चलिए बनाते हैं चाय। तो शाम की चाय ये हो गई है तैयार और उसके साथ के लिए ये मेरी नमकीन, एक मेरे हस्बैंड जी की और एक मेरी, और बच्चा पीता नहीं है। तो चलिए दोस्तों पीते हैं चाय। तो फाइनली भाई दोस्तों चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ अब छत पे अपने कपड़े लेने। और कपड़े धुले थे सुबह तो वो सूख गए कब के, तो अब ले जाते हैं उनको नीचे। और अब कल मेरा बेटा भी जाने वाला है अपनी ड्यूटी पे, तो मन उदास सा हो जाता है। लेकिन माँ के आंचल में कहाँ पूरा होता है, बच्चों को बेटे को ससुराल जाना पड़ता है और बेटे को परदेश जाना पड़ता है। जाना तो पड़ता ही है, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। तो दोस्तों बेटा भाग्य से होता है और बेटी सौभाग्य से होती है। तो मैं सोच रही हूँ जिसका बेटा दूर जाता है उसे इतना बुरा लगता है, जिसकी बेटी दूर जाती होगी उसे कितना बुरा लगता है। पर ये समय है दोस्तों, ये परिवर्तित होता रहता है, चलता रहता है, ये जीवन चक्र है, ये चलता ही रहता है। तो दोस्तों आपका अधिक समय न लेते हुए आज अपने शब्दों को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। आशा और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ खूब शेयर करें और मेरे चैनल पे बने रहें। मिलती हूँ आपको एक नई आशा और नई उमंग के साथ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।